वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आज के सेशन में हम विचारेंगे कि कैसे भाई मर्दाना जी, एक समा आ जाता है भाई मर्दाना जी के जीवन में कि उनका जो संयम है, जो सहज है, वो टूट जाता है और वो गुरु महाराज को कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर कैसे वो आगे कौड़ा राक्षस उनको पकड़ लेते हैं। सो भाई मर्दाना जी, अभी जैसे हमने पिछले सेशंस में बात की थी कि जो भाई मर्द हम जैसे नॉर्मल इतिहास जब सुनाते हैं, तब हम उसको एक तरीके से ऐसे ले लेते हैं कि भाई मर्दाना जी का मन डोल गया या ऐसी सब विचारें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन संगत जी, हमें ये जानने से पहले, किसी को जज करने से पहले, वी नीड टू रियलाइज कि गुरु नानक देव जी पातशाह के साथ जो सफर था, वो कोई आसान सफर नहीं था। गुरु नानक देव जी पातशाह जैसे आज सब धर्मों के लोग बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जब उदासी के समय में जब जाते हैं देश विदेश में, जो सच का प्रचार करने जाते हैं, तो तब गुरु महाराज को बहुत सारी अड़चने आती हैं। कई लोग उनको भूतना कहते हैं, कई लोग बेताल कहते हैं, बेताल मीन्स गोस्ट। कई लोग उनको पागल कह देते हैं, कई लोग उनको पत्थर मारते हैं। गुरु महाराज को कुएं में भी फेंक दिया जाता है कई जगह पे। सो ये जो सफर था वो इतना आसान नहीं रहा, और भाई मर्दाना जी ने हर बार जो है गुरु नानक देव जी पातशाह का साथ निभाया। गुरु महाराज की कृपा रही है उनपे कि गुरु भाई मर्दाना जी स्टेड विद गुरु नानक देव जी पातशाह फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, उनसे उससे भी ज्यादा। सो भाई मर्दाना जी जब जाते गुरु महाराज के पास, तो कई ऐसे दिन आते थे कि जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था, जब उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। तो इस समय संगत जी, हम एक ऐसे तरीके से ले ले कि अगर हम आपको बोलें कि आप स्किप कर दो 2 मील, आप 2 मील स्किप कर दो, एंड फिर मैं आपको बोलूं कि आप नाम जपो, सो हाउ विल यू फील? हम एक भी मील स्किप करते हैं तो हमारा जो मन है वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन जब गुरु नानक देव जी पातशाह के साथ सफर की बात आती है, तो कई दिन ऐसे होते थे जब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तो तब भाई मर्दाना जी, एक ऐसा समा आता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह खुद ये खेल बरताते हैं। अभी संगत जी, देखने वाली बात यह है कि गुरु महाराज की जब नजर होती है, गुरु महाराज की जब कृपा होती है, तभी गुरु भाई मर्दाना जी के अंदर वो सहज आ जाता है, वो एक वृत्ति आ जाती है कि मुझे गुरु महाराज के साथ रहना है। लेकिन गुरु महाराज ने जो भी इतिहास रचा है, ये 250 सालों का ऑलमोस्ट, जो इंसानी देह के रूप में गुरु महाराज रहे हैं, तो उस समय जो गुरु महाराज ने जो भी घटनाएं घटाई हैं, वो हम सबके जीवन के सुधारने के लिए घटाई हैं, ताकि हम उससे सीख के हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। सो अभी जो भाई मर्दाना जी हैं, उनका जो सहज है वो टूट जाता है, वो जो पेशेंस है वो टूट जाता है। फिर वो गुरु महाराज से बेनती करते हैं कि मुझे अभी अब अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मेरे पिताजी हैं वो मुझे लोच रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तब गुरु नानक देव जी पातशाह उनको उनको प्यार बहुत करते हैं भाई मर्दाना जी को। वो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम क्यों जाना चाहते हो वहां पर, तुम रास्ते में जाओगे, कितनी अड़चने आएंगी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें खा जाए। ठीक है। तो गुरु महाराज बहुत सहज स्वभाव में ये जो वचन है वो कहते हैं। और गुरु महाराज फिर आगे समझाते हैं कि ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें मेरे साथ आ रही है। तो फिर भाई मर्दाना जी जो है, जैसे हम अपनी जिंदगी में भी ले लें, संजय जी, ये जो पूरी साखी है, हम अपने जीवन से जोड़ते हुए देखें। अभी हम हमारा भी ऐसा मन होता है कभी कभी कि हम जब पाठ करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, जब भगवान को याद करने बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तब हमारा भी मन ऐसे चिड़चिड़ा हो जाता है और हम भी ऐसे भगवान को अंदर ही अंदर से ऐसे बातें करते हैं कि भगवान, ये कौन सी गलती होगी मेरे से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो वैसे ही भाई मर्दाना जी का जो मन है वो अभी घर जाने की तरफ आ जाता है। गुरु महाराज बहुत समझाने की कोशिश करते हैं उनको कि आप मत जाओ, आप हमारे साथ रहो। लेकिन भाई मर्दाना जी नहीं रुकते। भाई मर्दाना जी फिर चलते चलते वो जाते हैं घर की तरफ, और गुरु महाराज भी उनको आज्ञा दे देते हैं कि आप घर चले जाओ। तब होता क्या है कि भाई मर्दाना जी करीबन एक दिन की जब यात्रा, सफर जो तय करते हैं, उसके बाद जब घना जंगल आता है, तो वहां पर भाई मर्दाना जी का सामना कौड़ा राक्षस से होता है। तो कौड़ा राक्षस जो है, वो एक राक्षस है जिसका बहुत भयानक रूप है।
और उनका उसका जो काम था कौड़ा राक्षस का, वो इंसानों को खाना था। सो वी कॉल इट एज अ कैनिबल, जो इंसानों को खाते हैं। ओके। सो जो कौड़ा राक्षस है वो भाई मर्दाना जी को पकड़ लेते हैं, और भाई मर्दाना जी वहां पर एक तरफ उनको डर लग रहा है, क्योंकि भाई जो कौड़ा राक्षस है उनका जो रूप है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है, और दूसरी तरफ वो एक तरफ पछतावा है मन में कि मैंने गुरु महाराज के जो वचन है वो क्यों मैंने माने नहीं। अभी वो चीखते पुकारते हैं गुरु महाराज को कि मुझे बचा लो, कोई बचा लो, लेकिन वो जंगल इतना सुनसान है, इतना घना है कि कोई भी जो इंसान है वहां पर नहीं रहता जो भाई मर्दाना जी की मदद कर सके। जब कौड़ा राक्षस जो है वो अपनी गुफा में भाई मर्दाना जी को लेके जाते हैं, और वहां पर फिर जो खाने का प्रबंध वो करते हैं, भाई मर्दाना जी को वो एक पोल के साथ बांध देते हैं, और वो फिर जो जो कढ़ाई होती, जो यूटेंसिल है, बर्तन है जिसपे भाई मर्दाना जी को उन्होंने डालना है अंदर, तो उनके अंदर वो तेल गरम करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे जैसे तेल गरम करना शुरू हुआ है, भाई मर्दाना जी का जो गला है वो सूख रहा है, क्योंकि वो इतना डर गए हैं कि अभी उनके साथ क्या होगा। तभी अंदर ही अंदर वो गुरु महाराज को पुकार करते कि गुरु महाराज अब तो आप ही बचा लो, मेरे से गलती होगी, अब आप ही बचा लो, अगली बार से वचन नहीं मोड़ूंगा। गुरु महाराज जो अंतर्जामी हैं वो भाई मर्दाना जी के पास अ, अभी प्रगट हुए हैं, गुरु गुरु महाराज, लेकिन भाई मर्दाना जी को ही वो दिख रहे हैं, अभी कौड़ा राक्षस को नहीं दिख रहे। गुरु गुरु पातशाह जी। तो वहां पर भाई मर्दाना जी जो हैं, जब उनके मन में जो है वो मौत का जो डर है वो सता रहा है, लेकिन जब वो गुरु महाराज को देखते हैं तब एक तरीके से शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज का वचन मोड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में सुकून भी आता है, क्योंकि उनके मन में एक होप जाग जाती है, एक आस जाग जाती है कि वो बच जाएंगे। तब गुरु महाराज जब वहां पहुंचते हैं, तो तब गुरु महाराज पूछते हैं भाई मर्दाना जी से कि अभी आप पहुंच गए घर पे। तो भाई मर्दाना जी फिर और शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर जो है, जब गुरु महाराज को कौड़ा राक्षस गुरु महाराज अपने आप को प्रकट करते हैं कौड़ा राक्षस के सामने, जो गुरु महाराज का जो स्वरूप है उसको देखते हुए गुरु महाराज के जो मुख में जो प्रकाश है उसको देख के जो कौड़ा राक्षस है वो ठंडा हो जाता है, और फिर वो अंदर से एक शीशा लेके आता है, और शीशा लेकर जब आते हैं तब वो गुरु महाराज के आगे शीशा रखते हैं, और वो जब शीशे के अंदर गुरु नानक देव जी पातशाह को देखते हैं, तो जो कौड़ा राक्षस है वो गुरु महाराज के चरनी पड़ जाते हैं। गुरु महाराज के चरण पड़ के वो बहुत रोते हैं, बहुत बिलबिलाते हैं। अभी क्यों बिलबिलाते हैं ये हम आगे देखेंगे साथी में। तो जब कौड़ा राक्षस बहुत ज्यादा बिलबिलाते हैं गुरु महाराज के सामने कि आप बख्श दो मुझे, आप बख्श दो, मेरे से गलती होगी, आप बख्श दो, तब जो है गुरु महाराज की जब नजर पड़ती है कौड़ा राक्षस पे, तो कौड़ा राक्षस को जो पिछले पूरे जन्म है उनको दिखाई देते हैं, और जो भी पिछले कर्म उन्होंने कमाए होते हैं वो कौड़ा राक्षस को दिखाई देते हैं। सो इसमें जब होता क्या है कि कौड़ा राक्षस के मन में जब गुरु महाराज जब कृपा से वो नजर दृष्टि डालते हैं, तो कौड़ा राक्षस के मन में एक सुकून पैदा होना शुरू हो गया है, और गुरु महाराज उनके पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे आए, क्या था तुम्हारा सफर यहाँ तक आने का। क्योंकि गुरु महाराज एक तरीके से हम सबको बताना चाहते हैं कि कौड़ा राक्षस का एक्चुअल में सफर क्या रहा है। सो कौड़ा राक्षस वो कहते हैं, गुरु महाराज से बेनती करते हैं कि अब मेरी कहानी बताने से पहले मैं फल लेके आना चाहता हूँ। तो तब वो एक जो झाड़ है वहां पर जंगल में, और वहां से वो फल तोड़ के लाते हैं और गुरु महाराज के चरणों में रख देते हैं। अभी गुरु महाराज फिर जो कौड़ा राक्षस है उनको कहते हैं कि ये जो फल है ना, ये भाई मर्दाना जी को दो, ठीक है, तुम मर्दाना जी को लेके आए हो, भाई मर्दाना जी को दो ये फल। लेकिन भाई मर्दाना जी इतना डरे हुए होते हैं कि वो गुरु महाराज के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं महाराज मुझे फल नहीं खाने, मैंने जो फल खाने थे वो मैंने खा लिए। ठीक है। सो इसी तरीके से जो वार्तालाप चल रही है, एंड देन जो गुरु महाराज खुद फल उठा के भाई मर्दाना जी को भी देते हैं,
और फिर कौड़ा राक्षस को भी वो फल खिलाया जाता है। आगे चलते हुए फिर कौड़ा राक्षस जो है वो अपने पुराने जन्म में जो घटना घटी होती है वो गुरु महाराज के सामने रखते हैं। सो ये जो साखी है संगत जी, इसमें हमें सोचना और विचारना है कि कहीं हम भी वैसे चीजें तो नहीं कर रहे। हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम ये साखी हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जो कौड़ा राक्षस है वो अपनी कहानी बताते हैं कि पिछले जन्म में वो एक बहुत महान विद्वान रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जब विद्वान जब जब उन्होंने जो ज्ञान है वो इकट्ठा करना शुरू किया, तो ज्ञान इकट्ठा करते करते जो उनकी जब नॉलेज बढ़ी, तो तब उनको ज्ञान का अहंकार आ गया अंदर। तो संजय जी, आजकल भी हम देखते हैं कि कोई भी दो तीन किताब कोई ज्यादा पढ़ ले तो फिर लोग अपने आप को विद्वान समझना शुरू करते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन। जो ज्ञान का जो अहंकार है ये बहुत ही कॉमन है। इसका जो इसका जो एक तरीके से हम देख लें, जो व्यू है वो हमें सोशल मीडिया में ज्यादा दिखाई देता है। हर कोई अपना पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, हर कोई अपने आप को ऊंचा जताने की कोशिश करते हैं, हर कोई अपने पॉलिटिकल व्यूज रिलीजियस व्यूज को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। एंड जब कोई जैसे कमेंट्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है, जब कोई भी कमेंट करता है या कुछ भी करता है, एंड देन द डिबेट स्टार्ट, एंड फिर वो उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जो दोनों साइड की जो वार्तालाप हो रही होती है, दोनों के मन में ऐसा होता है कि मैं इसको पछाड़ दूं। एंड फॉर दैट वो रिसर्च करते हैं। वो इसके लिए रिसर्च नहीं करते कि गुरु महाराज की जो शिक्षा है या जो भी मैं पढ़ रहा हूं उससे मैं किसी लोग का भला करूं या किस धर्म के मार्ग में आगे चल पाऊं, लेकिन उनके मन में ये ख्याल होता है कि मैं इसको कैसे पछाड़ दूं, एक तरीके से हरा दूं इस चीज को। ठीक है। तो ये जो ज्ञान का जो अहंकार है, सो दिस इज वेरी कॉमन। तो ये जो है वो कौड़ा राक्षस को जब पिछले जन्म में वो ज्ञान का अहंकार आ जाता है, और जब उनके उस्ताद आते हैं, जो जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया होता है, वो उस्ताद जो होते हैं उनके वो बहुत ऊंची अवस्था के मालिक होते हैं। तो अभी होता क्या है कि जब उस्ताद जब आते हैं तो कौड़ा राक्षस जो उनका जो पुराना फॉर्म है इन द प्रीवियस बर्थ, वो उठते नहीं है। वो अहंकार में वहीं बैठे रहते हैं। तो तब जो है वो उस्ताद जब उनका अहंकार देखते हैं, तो तब उनको एक श्राप दिया जाता है कि एक तरीके से मतलब हाँ, एक तरीके से श्राप दिया जाता है कि तुम अगले जन्म में एक एक राक्षस बनोगे। यू विल बी अ मॉन्स्टर। ठीक है। तुम्हें जो धर्म का जो ज्ञान है ना, धर्म की जो नॉलेज है, जो धर्म क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये जो विवेक बुद्ध है, ठीक है, इसी को में तुम्हें कोई भी तुम्हें नॉलेज नहीं रहेगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे और इसी इसी तरीके से आप भटकते रहोगे। एक तरीके से हम सब भी देख लें, हम सब भी भटक रहे हैं। हम जब गुरु की बात करते हैं, गुरु की अहमियत क्या है, गुरु अंगद देव जी पातशाह गुरबाणी में फरमान करते हैं कि जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार। गुरु अंगद देव जी पातशाह गुरबाणी में कहते हैं कि जय सौ चंदा उगवै, अगर 100 चंद्रमा उग जाए, सूरज चढ़े हजार, हजार सूरज उग जाए, इतने चानन होंदे गुरबिन कोरंदार। आप सोच लो कि एक सूरज अगर इतनी रोशनी पैदा करता है तो हजार सूरज कितनी रोशनी पैदा करेंगे। और अगर हम 100 चंद्रमा भी उस पर ऐड कर दे तो कितना प्रकाश होगा। लेकिन गुरु अंगद देव जी पातशाह कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई पूर्ण गुरु का किसी को आसरा नहीं है पूर्ण गुरु का, तो वो गुरबिन घोर अंधार। इतनी रोशनी होने के बावजूद वो जो इंसान है, वो जो मनुष्य है, वो अंधेरे में ही गुम है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमने पिछले सेशंस में मेक्सिको की परंपरा की बात की थी, हमने भारत की परंपराएं की बात की है कि कहाँ पर लोग बलि चढ़ाते हैं, बहुत लोग तावीज बांधते हैं, बहुत कुछ करते हैं उस भगवान को पाने के लिए, लेकिन उनको वो भगवान मिल नहीं पाते। वो इसी कर्म कांड में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए जो उस्ताद हैं, हम वापस साखी की तरफ आए तो उस्ताद जो है वो कौड़ा राक्षस जी को, जो कौड़ा राक्षस जो होते हैं, उनको एक श्राप दिया जाता है कि तुम्हें कोई धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा। तुम राक्षस की तरीके से भटकते रहोगे, लोगों को मारते रहोगे, तुम भटकते रहोगे एक तरीके से संगत जी। और हम इसको इस तरीके से ले लें
कि हमें भी आजकल ज्ञान नहीं है। हमें अगर ज्ञान है तो अहंकार इतना है, हमारे पास वो विजडम नहीं है अंदर से। और लेकिन बाकी लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है, इफ वी टॉक अबाउट मेजोरिटी ऑफ पीपल। सो तब जो कौड़ा राक्षस होते हैं पिछले जन्म में, वो उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी उस्ताद उस्ताद जो हैं वो बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हैं। तो तब वो बेनती करते हैं, बहुत ज्यादा बेनती करते हैं गुरु महाराज के चरणों, सॉरी, उनके उस्ताद के चरणों में, कि बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मुझे आप बताओ कि मुझे धर्म कैसे मुझे वापस याद आएगा। तो तब उस्ताद ने बताया होता है कि आगे आगे के समय में एक ऐसा समय आना है जब वो करतार, जो भगवान है, वो एक परमात्मा की जो जोत है, वो खुद प्रगट होगी इंसान के रूप में। तो तब वो जो है, वो तुम्हें वो ज्ञान, अंदरूनी जो ज्ञान है, जो धर्म का जो ज्ञान है, उसका प्रगटावा करेगी। और तब तुम्हें जो है वो, यू विल बी अ धार्मिक पर्सन। धर्म की हम यहाँ पर धर्म का मतलब हम रिलीजन नहीं ले रहे, यहाँ पर धर्म का मतलब ले रहे हैं हम सच्चाई का जो मार्ग है, जो राइटियसनेस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। सो यहाँ पर जो है कौड़ा राक्षस फिर पूछते हैं कि वो जो प्रगट होंगे, वो अकाल रूप, वो निरंकार रूप जो कण कण में बसते हैं, वो जब वो खुद फॉर्म लेंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? हाउ विल आई रिकॉग्नाइज देम, रिकॉग्नाइज द वन? तो तब जो उस्ताद है वो कहते हैं कि ये शीशा जो है, वो शीशा, वो जो उस्ताद हैं वो कौड़ा राक्षस को देते हैं कि ये शीशा जब तुम कोई भी जीव, कोई भी लिविंग बीइंग के आगे तुम रखोगे, तो उसका असली चरित्र, उसका असली जो फेस है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जब वो पूर्ण रूप जब तुम्हारे पास आएगा, तो तब तुम्हें अगर वो सेम जो चेहरा है, जो सेम फॉर्म है, वो दिखे इस मिरर से, तो समझ लेना कि वो खुद परमात्मा की जोत है। सो वो जब कौड़ा राक्षस के पास, जो हमने अभी सेशन में, अभी पिछले अभी थोड़े समय पहले बात की, कि कौड़ा राक्षस जब गुरु नानक देव जी पातशाह से वो जो शीशा लेके जाते हैं, वो दैट इज द सेम मिरर। तो जब वो शीशा जब रखते हैं गुरु नानक देव जी पातशाह के आगे, तो तब गुरु महाराज को जो जो जैसा स्वरूप है, जो जोत स्वरूप है, वो सेम स्वरूप उनको वो शीशे में दिखाई देता है। इसलिए कौड़ा राक्षस जो है वो अंदर से, उनका जो मन है इतना कोमल हो जाता है, और फिर वो गुरु महाराज के चरणों में पड़ जाता है। वैसे नॉर्मल तौर पे जब वो किसी भी इंसान के आगे जब लेके जाते थे वो मिरर को, तो तब उनके उनके पिछले जन्मों के हिसाब से, उनके जो, सपोज कोई पिछले जन्म में एक गाय था, तो उनको गाय का जो चित्र है वो देखने को मिलता था मिरर में। सो लाइक वाइज उनको कोई किसी का भी जो असली स्वरूप है वो नहीं दिखाई देता था। सो इसलिए ये जो कौड़ा राक्षस है, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, और कैसे फिर एक राक्षस के तौर पे उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। वो लोगों में जा जाके भटक रहे थे इतने दिनों से, इतने सालों से, और जब उनको देखने को मिलता था कि ये जो है वो परमात्मा की जोत नहीं है, तो वो उनको खा जाते थे। कौड़ा राक्षस यूज्ड टू ईट देम। तो ये जो सफर रहा था भटकने का, इट वाज वेरी हार्ड। लेकिन जब गुरु महाराज जब अपनी नजर डालते हैं कौड़ा राक्षस पे, तो वो जो राक्षस है वो ट्रांसफॉर्म होके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आ जाते हैं। सो अभी जो है कौड़ा राक्षस जो है वो अभी गुरु महाराज के चरणों में पड़ के बेनती भी करते हैं, और फिर जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अंदर से, भाई मर्दाना जी भी दूसरी तरफ जो है गुरु महाराज का बहुत ज्यादा शुक्राना करते हैं। कहते हैं कि आज से बाद मैं आपके वचन नहीं मोड़ूंगा, अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। तब गुरु नानक देव जी पातशाह बहुत प्यार से कहते हैं, भाई मर्दाना जी, आपका और हमारा जो साथ है ना, वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है। सो वही चीज रही है कि जब भी गुरु महाराज, जब भी ऐसी कोई भी खेल बरती हुई है, कभी भी ऐसा भाई मर्दाना जी का मन डोलता था, तब ऐसा जो सबक ऐसा बनता था कि भाई मर्दाना जी वापस फिर गुरु महाराज की शरणों में आ जाते थे। तो ऐसे ही संगत जी हमारी लाइफ में भी जो दुख है, वो यही रोल प्ले करते हैं, कि जब हम गुरु महाराज की शरण से जब बाहर जाते हैं, तब हमें दुख लगते हैं, और जब हमें दुख लगते हैं, हम फिर वापस जो है भगवान की शरण में आते हैं। और वो जो जगह है, असली जगह जहाँ पर हमारी आत्मा की जो असली जगह है, वहां वो हमें मिल जाती है।
तो इसलिए जो दुख है वो हमारी जिंदगी में एक तरीके से एक एक फ्यूल की तरीके से काम करते हैं, जो हमें नाम जपने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अभी इससे हमें सबसे पहली जो लर्निंग जो हमें मिलती है कि गुरु महाराज जो हैं, आप ये मत सोचिए कि गुरु नानक देव जी पातशाह या गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की हम बात करें, जो गुरु नानक देव जी पातशाह का जो अटल स्वरूप है हमेशा के लिए, ये केवल गुरुद्वारे में ही है। आपको ये चीज रियलाइज करनी है अंदर से कि जो गुरु महाराज जो हैं वो कण कण में बसे हुए हैं। उनके तीन रूप हैं, जैसे गुरु महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने बताए कि तीन रूप होंगे आगे से गुरु महाराज के, जब वो अपने इंसानी देह जब छोड़ने जा रहे थे। सबसे पहला रूप गुरु महाराज ने कहा कि वो निरंकार रूप में रहेंगे, विच इज लाइक जो जैसे भगवान को जैसे हम देखते हैं, निरंकार रूप मीन्स विदाउट फॉर्म, जो कण कण में बसा है, पूरी सृष्टि में जिसका पसारा है। वो पहला रूप है गुरु महाराज का। दूसरा रूप जो गुरु महाराज कहते हैं वो शब्द रूप है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में जो हम गुरुद्वारा साहिब में देखते हैं। और तीसरा जो रूप है, गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो गुरसिख जो पूरी तरीके से नाम जप के गुरु महाराज की रहत में परपक रह के जो है वो भगवान का जो रूप हो गए हैं, तो वो गुरसिख जो है वो गुरु महाराज का तीसरा फॉर्म है। तो इसका जो इतिहास है, हमारी जो इसका जो एक एग्जाम्पल इतिहास में आता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के समय में, जब जब महाराज के समय में एंड गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के बाद का जब इतिहास लेते हैं, जब टाकरा जब सिखों का टाकरा मुगलों से होता है, तो काफी सारे जो सिंह और सिंगनियां हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है उनको इतना। तो तभी एक जो मुगल सोल्जर हैं, उनको एक जो सिंगनी होती है उन 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 पे एक जो रॉन्ग इंटेंशन आ जाती है उनकी अंदर से। तो जब वो जो सिंगनी होती है वो बहुत ज्यादा प्यार और श्रद्धा होती है उनमें, वो सिंगनी के गुरु महाराज के प्रति। तो होता क्या है कि जब वो मुगल सोल्जर जो है वो जेल के अंदर जाके जो है सिंगनी के पास जाने की कोशिश करते हैं। सिंगनी मीन्स जैसे हम सिंह कहते हैं, जो सिख होते हैं, जो मेल्स को हम सिंह कहते हैं, तो वैसे ही सिंगनी टू द फीमेल्स, ठीक है। सो वैसे ही जब वो जो रॉन्ग इंटेंशन से जब वो अप्रोच करते हैं सिंह को, तो वो कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हर जगह है। ओके। तो मुगल जो जो मुगल सिपाही होता है वो हंस पड़ता है, वो कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा गुरु, मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारा गुरु। तो तब जो है वो जो सिंगनी कहते हैं कि गुरु महाराज यही है, वो कहीं गए ही नहीं। तो तब वो जब हंस के कहते हैं कि अभी मैं, मतलब वो जो कार्य जो करने वाला हूँ, अगर तुम्हारा गुरु है तो बचा लेगा तुम्हें, अगर है तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो तब जो 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 सिंगनी जो है वो आनंद में आ जाती है और कहती है कि गुरु महाराज आ गए। और वैसे ही वो जो मुगल सोल्जर जो है, उसकी जो उनकी जो पूरी बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। सो एक ऐसा उनको फील होना शुरू हो जाता है कि किसी ने उनको जकड़ के रखा हुआ है। और तब उनको पता चलता है कि ये कोई आम हस्ती नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो सिंगनी होती है उनको बाहर जाके सत्कार से वो फिर जो सिंहों का जो जत्था होता है, सिखों का जो जत्था होता है, वहां पर छोड़ के आते हैं। तो संगत जी, आज भी गुरु महाराज हर रूप में हम सबके सहाय हैं। तो हमें हमें ये बस अंदर से श्रद्धा रखनी है कि गुरु महाराज हम सबके अंग संग सहाय। एंड ये जो साखी थी उसको हम लाइफ से कैसे रिलेट करें। तो सबसे पहली चीज जो है कि जितना भी हम गुरु महाराज के जो हुक्म है, जैसे अगर हमने जो वैसाखी की जो वीडियो निकाली थी, हमने अमृत के रहत की बात की थी कि जो रहत धारण करना क्यों, जो डिसिप्लिन है, जैसे झूठ ना बोलना, ये सब चीजें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो संगत जी, एक तरीके से हम देखते हैं कि जब हम एक ट्रैफिक में होते हैं, तो जब हम रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, सो दैट इज व्हेन हमें हमारा एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वैसे ही गुरु महाराज ने हमें जो रेड लाइट है वो दी है कि कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको मना है। और जब हम वो रेड लाइट क्रॉस करते हैं, सो दैट इज व्हेन जो हमें दुखों का जो सामना करना पड़ता है। तो हमने जैसे देखा कि भाई मर्दाना जी, गुरु महाराज ने बहुत कहा कि तुम जाओगे आगे तो तुम्हें बहुत अड़चने आएंगी, गुरु महाराज ने वचन किए थे। लेकिन भाई मर्दाना जी जब उनके अंदर वो जब
वो शायद नहीं रहता, वो चले जाते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी सॉ कि उनको कौन सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। सो दिस इज द सेम विद आवर लाइफ एज वेल, कि जब हम गुरु महाराज के वचन नहीं मानते उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हमें बहुत आनंद आएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा गाने सुनने में, हमें बहुत अच्छा लगेगा बैड मूवीज देखने में। लेकिन आगे चलते 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 जैसे हमारे कर्म बढ़ते हैं ना संगत जी, सो दैट इज व्हेन हमारे जो दुख है, जो पाप का जो बोझ है, वो हमारे सिर पे बढ़ता रहता है। सो कोशिश करनी है, हमारे मन में गुरु महाराज से बेनती करनी है, अरदास करनी है कि हमारा जो मन है वो दृढ़ रहे। दूसरी चीज जो है कि गुरु महाराज हमेशा बख्शनहार हैं। अगर आप कभी भी जो है, अगर आपने गलती की है और अगर आप उसको ट्रू इंटेंशन से आप उसका पश्चाताप करते हो, तो गुरु महाराज जरूर मदद करते हैं आपकी, गुरु महाराज जरूर माफ करते हैं, क्योंकि आपके जो पाप हैं वो एक समुंदर में एक नाव की तरह है। तो उस नाव, एक समुंदर के सामने कुछ नहीं होता। वैसे ही जो हमारे जो पाप है वो नाव की तरीके से है, और जो समुंदर है वो गुरु महाराज, जो बख्शनहार का जो गुण है गुरु महाराज का, वो एक समुंदर की तरह विशाल है। तो वो एक समुद्र, वो जो नाव है, जो पाप है, वो गुरु महाराज के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहिए ये कि हमारे जो इंटेंशंस हैं वो ट्रू रहे, वो हमें असली असल में अंदर से वो पश्चाताप रहे। तीसरी चीज, कभी भी आपको कोई भी ज्ञान मिलता है, भले वो वर्ल्डली नॉलेज हो, आपको कोई जॉब में आपको कुछ अच्छा आता हो, एजुकेशन में आप फर्स्ट आते हो, रैंक आता हो, या फिर आपको कोई पोस्ट मिलती है, या फिर आपको रिलीजियस भी आपको ज्ञान मिल रहा है, तो आप उसका सत्कार जरूर करो। और अब हमेशा याद रखो, हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का हुक्म है 52 हुक्मनामे में, 50, देयर आर 52 हुक्म्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, आप गूगल कर सकते हैं उनको। तो उनमें से एक जो हुक्म है वो है कि बुद्ध बलदा दाता वाहे गुरु नु मानना। अगर आप में कोई भी पावर है, अगर आप बलशाली हो बहुत ज्यादा, यू कैन पिक अप वेट्स, अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, या आपके पास इतना ज्ञान है, तो उसका क्रेडिट किसको देना है? उसका जो जो क्रेडिट है वो वाहिगुरु को देना है, कि वो भगवान ही सब कुछ देने वाला। ठीक है। तो जब आप ऐसे करोगे कि आप ज्ञान इकट्ठा भी कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में उसको लाने का प्रयत्न भी करते हो, एंड एट द सेम टाइम आप गुरु महाराज को अरदास भी करनी है कि ये जो ज्ञान का जो अहंकार है ये लग ना जाए, क्योंकि फिर ज्ञान का जब अहंकार लगता है ना, वी डू ब्लंडर्स, हम बहुत लोगों का जो दिल है वो दिखाते हैं, और वो फिर आगे जाके हमें भारी पड़ता है। फिर जैसे हमने पिछली बात की सोशल मीडिया और डिबेट्स की बात की, कि बहुत लोग डिबेट्स में पड़ जाते हैं सोशल मीडिया में, एंड दे इंडल्ज इनटू स्टफ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है संगत जी, कि बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं कि उसने ये चीज बोल दी मैं क्या करूं, उसने ये चीज बोल दी मैं क्या करूं। बहुत लोग जो हैं वो गुरु की निंदा भी कर देते हैं। ठीक है। सो वो एक तरीके से अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, तो वो आप उनको एक तरीके, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप हर एक का जो दिमाग है वो आप परिवर्तन सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है। आपको इंटेंशंस देखने होते हैं जब भी आप किसी को ज्ञान दो। ठीक है। सो आपको उनके इंटेंशंस देखने हैं कि वो सच में ज्ञान लेने आया है, वो सच में उसके ट्रू इंटेंशंस है उस पक्ष को जानने के लिए, या फिर दूसरा जो पक्ष होता है विच इज लाइक द मेजोरिटी ऑफ टाइम्स, कि वो सिर्फ लात खींचने आया है। ठीक है। तो अगर वो लात खींचने आया, तो देर इज नो पॉइंट कि आप अपना टाइम वेस्ट करो और अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको आप खर्च करो उस पे। आप सत वचन बोल के निकल जाओ, या फिर आप अपना पक्ष रख दो सोशल मीडिया में, लेकिन आप ज्यादा बहसबाजी में मत लगो उस चीज में, क्योंकि वो आगे चल के फिर वो हमारे जो मेंटल इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। सो अवॉइड दैट थिंग। एंड जो हमने पिछली बात की कि गुरु महाराज जो है, ही कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन। हमने अभी आगे चल के बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में। वहां पर वो एक हवेली में उनको बंद किया जाता है शहीदी से पहले। तो वहां पर जो है, जो भूत प्रेत जो होते हैं, वो भी गुरु महाराज के चरण पड़ जाते हैं, और फिर जो है कैसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज उनका भी उद्धार कर देते हैं, वो हमने पिछले सेशन में भी विचारा था डिटेल में। तो गुरु महाराज, हमें देखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की जब हम बात करते हैं, तो वो ना ही केवल इंसानों के गुरु हैं, वो पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनके गुरु हैं। और गुरु महाराज हर एक जीव जंतु का उद्धार करने की समर्था रखते हैं। तो इसीलिए जो है गुरु महाराज का आदर सत्कार जरूर करना है। सो ये चीजें, ये जो पॉइंट्स हैं,
ये हम अपनी जिंदगी में लाएं कि गुरु महाराज के बचन को पालें, उनको आगे लेके जाएं, ज्ञान का अहंकार ना करें और उस एक परमात्मा की तरफ हम अपना जो ध्यान है वो जोड़ के रखें, ताकि कोई भी चीज जो अहंकार है वो हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। सो पुला चुकाली खेमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।